हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और आज फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे अपना सेशन 27 जो बेस्ट होगा क्लास 6 to 12 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी के क्वेश्चन पे। इससे पहले हम लोग 26 वीडियो को कंप्लीट कर चुके हैं। हर एक वीडियो में आपको जो है वो 15 क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। बट अगर आपको ऐसा लगता है चैनल आपके लिए डेडिकेटली वर्क करती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा मोटिवेशन का एक बहुत बड़ा कारण है। साथ में आप सारे वीडियोस के पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग से डाउनलोड कर सकते हैं, जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। टाइमिंग स्टार्ट करते हैं। 15 सेकेंड का जो टाइम आपको दिया जाता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके अंदर में आपको क्वेश्चन का आंसर देना होता है। ऑप्शन आपके पास है गंगा नदी, अलकनंदा, हुगली नदी और चेनाब नदी। आंसर कीजिएगा आप लोग कि मंदाकिनी नदी जो है वो किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। मतलब मंदाकिनी नदी किसी न किसी एक नदी का जो है वो क्या होगा, तो सहायक मंदाकिनी नदी होगी, सहायक नदी। आंसर की तरफ आते हैं। आपका टाइम खत्म होता है। आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, ये मंदाकिनी नदी जो है वो अलकनंदा नदी जो है उसके मुख्य नदी से संबंधित है। ठीक है, अलकनंदा जो है वो मुख्य नदी है और उससे संबंधित कौन नदी है, तो मंदाकिनी नदी है। मतलब मंदाकिनी नदी कहीं ना कहीं से जाकर के अलकनंदा से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी तट पर स्थित है। आंसर कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक बार जो आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं उसके अपने जो है वो कहीं ना कहीं से उसका अपना वेटेज होता है, तभी दिया जा रहा है। और आज आज के समय में बद्रीनाथ जो है वो कहीं ना कहीं से ट्रेंड में रहा हुआ है। तो ट्रेंड में अगर है तो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे इससे, तो इस चीज को आप कवर करते हुए चलिएगा। टाइम ऑफ होता है। इसका राइट आंसर जो है वो आपका घ हो जाएगा। ये भी बद्रीनाथ मंदिर जो है वो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। आंसर कीजिएगा फटाफट आप लोग। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, आंसर कीजिएगा। बिल्कुल टाइम स्टार्ट करते हैं आपका। आंसर करते हुए चलिएगा आप लोग। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, आंसर कीजिएगा फटाफट। बंदर पूंछ हिमनद, शिवालिक, मध्य हिमालय और निम्नलिखित में से कोई नहीं। जो टाइमिंग 15 सेकेंड का है ना, इसके अंदर में क्वेश्चन करने का कोशिश कीजिएगा। और जो लोग करते हैं वो लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि आपने पूरे 15 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन को कवर किया, क्योंकि ऑलरेडी हम क्लास 6 to 11 के एनसीईआरटी को के समरी को आपको दे दिए हैं। अब समरी को अगर आपने देखा है तो इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। टाइम ऑफ होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यमुना नदी का उद्गम स्थल जो है वो बंदर पूंछ हिमनद है। और ये कहाँ पर स्थित है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते हुए चलिएगा, क्योंकि कुछ चीजें आपके वर्क के लिए मैं छोड़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। आंसर कीजिएगा। दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, फटाफट आंसर कीजिएगा। हुगली नदी, चिनाब नदी, रावी नदी और सतलज नदी। ऑप्शन है आपके पास। विद इन 15 सेकेंड आप आंसर करना स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल टाइम ऑफ होता है। इसका राइट आंसर जो है वो क हो जाएगा। दामोदर नदी हुगली नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है। आंसर कीजिएगा। टाइम ऑफ करते हैं आपका। हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी नहीं बहती है, आंसर कीजिएगा फटाफट। चेनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी, कोसी नदी। आंसर कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। टाइम ऑफ होता है। इसका राइट आंसर घ हो जाएगा। कोसी नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं बहती है। बाकी चेनाब, रावी और सतलज ये तीनों नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में बहती है और तीनों का संबंध जो है वो हिमाचल प्रदेश से है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक गर्म सबसे अधिक जो है वो मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है, जिसका मार्ग परिवर्तन करने की क्षमता जो है वो सबसे अधिक है, वो कौन सी नदी है। क्या वो दामोदर नदी है, कोसी नदी है, सतलुज नदी है और निम्नलिखित में से कोई नहीं। आंसर कीजिएगा आप लोग फटाफट। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है, जिसके मार्ग बहुत ज्यादा चेंज होते हैं। टाइम ऑफ होता है। इसका राइट आंसर कोसी नदी है, जिसको बिहार का शोक भी बोला जाता है। इसको बिहार का शोक भी बोला जाता है, कोसी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, आंसर कीजिएगा। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, आंसर कीजिएगा फटाफट आप लोग। छोटा नागपुर के पठार से, नालंदा जिले से, अलगपुरी से और निम्नलिखित में से कोई नहीं। आंसर कीजिएगा। छोटा नागपुर का पठार कहाँ से निकलता है। बिल्कुल यह टाइम ऑफ होता है। इसका राइट आंसर जो है
सॉरी, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है क्वेश्चन था, मैंने छोटा नागपुर का पठार बोल दिया था। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, और छोटा नागपुर के पठार से ये निकलती है हजारीबाग के पास से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजघाट नदी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? राजघाट नदी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? आंसर कीजिएगा आप लोग। चेनाब नदी, रावी नदी, घघरा नदी, बेतवा नदी, आंसर कीजिएगा। राजघाट नदी परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये, और एनसीईआरटी में मेंशन है, तो ये जो है वो आपके लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, तभी दिया गया है। टाइम ऑफ होता है, इसका राइट आंसर जो है वो आपका घ हो जाएगा। राजघाट नदी परियोजना बेतवा नदी पे स्थित है। इसके बाद इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है एक, राजघाट नदी परियोजना 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। अब ये कौन सी 2 राज्य है जिसकी ये संयुक्त परियोजना है, ये पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन है आपके पास मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इसको कर लीजिएगा आप लोग, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इसके बाद है बिहार और झारखंड, कर्नाटक और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। बिल्कुल टाइम ऑफ होता है, इसका राइट आंसर जो है वो आपका क हो जाएगा। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में स्थित है राजघाट नदी परियोजना, जो बेतवा नदी पे स्थित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब सागर में गिरने वाली 2 प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? अरब सागर में 2 प्रमुख नदियां गिरती है, उसका नाम क्या है? नर्मदा, तप्ती, गंगा एवं कोशी, चेनाब एवं रावी, निम्नलिखित में से कोई नहीं। फटाफट आंसर कीजिएगा आप लोग, सारा पढ़ाया हुआ क्वेश्चंस है, और जितने भी क्वेश्चन पढ़ाए गए हुए हैं वही पूछा जाता है, अदरवाइज कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है। बिल्कुल ने इसका जो राइट आंसर होगा वो क हो जाएगा। नर्मदा और तप्ती नदी जो है वो अरब सागर में गिरती है, और बाकी की सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो सक्रियता का सिद्धांत किसने दिया था? फटाफट आंसर कीजिएगा। रेडियो सक्रियता का सिद्धांत किसने दिया था? जेफरी, जोली, आर्थर होम्स और कोबर ने। कहीं कहीं पर कोबर को जो है वो कूबर लिखा जाता है, कूबर, इसलिए कंफ्यूजन में आके आंसर गलत नहीं करना है, आंसर कीजिएगा। यस, राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। जोली ने रेडियो सक्रियता सिद्धांत का जो है वो प्रतिपादन किया था, और ये जियोग्राफी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? फटाफट आंसर कीजिएगा। संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जेफरी, आर्थर होम्स, कोबर, निम्नलिखित में से कोई नहीं। आंसर करते चलिएगा, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बिल्कुल कीजिएगा, क्योंकि यही हमारे मोटिवेशन का कारण है। यस, इसका राइट आंसर आर्थर होम्स हो जाएगा। आर्थर होम्स ने संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीन जलोढ़ मृदा को और किस नाम से जाना जाता है? जो नवीन जलोढ़ मृदा होती है उसको और किस नाम से जाना जाता है? खादर, बांगर, कल्लर और रेगुड़, रेगुड़। आंसर कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है। यस, इसका राइट आंसर आपका क हो जाएगा। नवीन जो जलोढ़ मृदा होती है उसको खादर के नाम से जाना जाता है, और इसको इससे पहले भी इस क्वेश्चन को करा दिया गया था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सामान्यतः लेटेराइट मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? आंसर कीजिएगा। लेटेराइट मिट्टी का विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? पंजाब, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। फटाफट आंसर कीजिएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं जो भी आपको दिए जाते हैं, वो कहीं ना कहीं से आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, तभी दिए जा रहे हैं। राइट आंसर आपका ख हो जाएगा। ये कर्नाटक में है, सामान्यतः लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषुवत रेखा की लंबाई ज्ञात करने का प्रयास सबसे पहले किसने किया था? विषुवत रेखा, जिसको आप भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं, इसकी लंबाई को ज्ञात करने का जो है वो प्रयास सबसे पहले किसने किया था? जो है वो पोसियोडिन, अरस्तु, एरेस्टोस्थेनीज और हिप्पाकर्स। आंसर कीजिएगा इसका। टाइम ऑफ होता है, इसका राइट आंसर जो है वो ग हो जाएगा। एरेस्टोस्थेनीज ने सबसे पहले विषुवत रेखा, जिसको आप भूमध्य रेखा के नाम से भी जानते हैं, इसकी लंबाई को मापने का सबसे पहला काम जो है वो एरेस्टोस्थेनीज ने किया था, प्रयास किया था इसको, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, बट अगर आपको ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट थे, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, क्योंकि हमारे मोटिवेशन का कारण है। ये था आपका सेशन नंबर 27। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन 28 में, जो फिर से बेस्ड होगा क्लास 6 to 12 के एनसीईआरटी पे, जो ज्योग्राफी का होगा। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।